Hi friends, morning. I am Dr. Ashutosh Gupta. I am a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about growth stagnation or dysmaturity, right? So बेबी की जो ग्रोथ होती है उसको हम सेंटाइल्स के कुछ ग्राफ होते हैं उस पर प्लॉट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि वो जो ग्राफ है वो कस्टमाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, वो सब बातें हैं। लेकिन मोटा मोटा तीन लाइंस बनती हैं, एक 5th सेंटाइल, एक 50th सेंटाइल और एक 95th सेंटाइल। मीनिंग देयर बाय दैट द बेबी कैन बी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, बेबी कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज एंड बेबी कैन बी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। कि बेबी किस सेंटाइल पे ग्रो कर रहा है, पहला तो ये। दूसरा ये है कि हम इंटरवल में ग्रोथ पैरामीटर्स और हाउ द बेबी इज ग्रोइंग उसको ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमल टाइम जो है इंटरवल ग्रोथ का वो यूजुअली 2 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैनी ऑफ द कंडीशंस व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई दैट देयर इज सम क्रिटिकलिटी, तो 10 दिन के बाद में हम इंटरवल ग्रोथ के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। तो अगर बेबी की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद में स्टैग्नेट होती है, वो इस कुछ ग्राफ्स में आपको समझा देता हूँ, देन दैट बिकम्स अ रिस्की पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिसमैच्योरिटी और ग्रोथ स्टैग्नेशन। दैट बिकम्स अ वैलिड पॉइंट टू टेक द बेबी आउट। सो दिस इज वन केस। इसमें ये बाइपराइटल डायमीटर है। वी आर प्लॉटिंग द मेजरमेंट्स। दिस इज फॉर हेड सर्कमफ्रेंस and this is for the simultaneously this is for the abdominal circumference of the baby, जो हम उसको बाद में देख रहे हैं। this is for the femur length। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट फीटल वेट पे आता है। सो आप इसको देख सकते हैं कि जो दूसरा जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है वो बिल्कुल उसके बराबर ही उससे नीचे गिर गया है। द रीजन बीइंग हाई अम्बिलिकल आर्टरी रेजिस्टेंस, है ना। सो व्हाट वी ट्राई टू लुक अराउंड इज वी ट्राई टू मेजर इट मल्टीपल टाइम्स सो एज टू बिकम मोर स्पेसिफिक एज फार एज द अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज कंसर्न। So this justifies as a case of a growth stagnation. Whenever the baby fails to grow in the interval of something around 2 weeks or plus, meaning thereby कि जब 2 डॉट आप लगाते हो तो वो इंटरवल ग्रोथ होने की बजाय अगर उसका जो डॉट है वो नीचे आ जाता है, so meaning thereby that the growth is parallel or decreasing down, then that becomes a growth stagnation or dysmaturity. इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मदर की कोई ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती है, मदर की कोई सिस्टमिक इलनेस हो सकती है, मदर कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ एन थ्रोम्बोफिलिया एंड हाई अम्बिलिकल आर्टरी रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन विच वी आइडेंटिफाई दैट द बेबी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्लड। तो प्रेगनेंसी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी की जो रेजिस्टेंस है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहे मीयर थी, वेदर इट वाज मीयर, तब भी उसको ग्रोथ को सफाई से सपोर्ट कर रही थी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देयर इट वाज इवन दो इट वाज सपोर्टिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, बट लेट सेकंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में आधे डिविंडल डाउन होने लग जाती है। मीनिंग देयर बाय दैट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो जो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो अम्बिलिकल आर्टरी की फ्लो चाहिए वो इट इज नॉट एडिक्वेट, राइट। सो द ग्रोथ बिकम्स स्टैग्नेटेड। सो अगर ग्रोथ स्टैग्नेशन में जाती है फीटल ग्रोथ और या डिसमैच्योरिटी का एलिमेंट बनता है, देन प्रोबब्ली वी आइडेंटिफाई दैट वी आर इन a difficult and tricky situation and becomes a valid indication of taking the baby out, right? Thank you very much for your patient listening.